हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बाद जहां पाकिस्तान ने अस्करी महाज पर जारहाना अज़ाइम का मौसर दिफा किया, वहीं सफारती महाज पर भी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने अब जारहाना दिफा से निकलकर फ़ाल और मौसर सफारतकारी का रुख इख्तियार कर लिया है। यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की आवाज़ मज़ीद मौसर अंदाज में सुनी जा रही है और दुनिया इसके मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा सऊदी अरब का मुश्तरका दौरा इसी सिफारती मुहिम का तसलसल है, जिसका मकसद न सिर्फ खित्ते के अहम इत्तेहादी मुल्क के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है, बल्कि मौजूदा तनाव के माहौल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए हमायत हासिल करना भी है। ये दौरा न सिर्फ दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा, बल्कि इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के सिफारती किरदार को भी तक़वियत मिलेगी। इसी दौरान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा में मुतहर्रिक सफारतकारी भी खासी तवज्जो हासिल कर रही है। बिलावल भुट्टो न सिर्फ अमरीका में मुसलसल आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भारत की हालिया जारहियत और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को भी उजागर कर रहा है। उनकी सरबराही में मौजूद पाकिस्तानी वफ़द की सफारती काविशों को बैनुल अक़वामी मीडिया और सफारती हलकों में सराहा जा रहा है। उनकी मुतहर्रिक क़यादत और मौसर गुफ्तगू ने दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में अमन का दाई है, बल्कि आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का भी एहतराम करता है। दूसरी जानिब भारतीय सफारतकारी को शदीद धचका लगा है। मुख्तलिफ भारतीय पार्लिमानी वफूद जो दुनिया भर में अपने बयानियों को फैलाने के लिए सरगर्म थे, अपनी सफारती कोशिशों में नाकामी का सामना कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मलेशिया के दौरे से वापस आने वाले भारतीय वफ़द ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, जबकि उनके मौक़िफ़ को आलमी हमायत भी नहीं मिली है। ये भी हकीकत है कि भारतीय वफ़द गैर संजीदगी और मस्तियों में मसरूफ़ दिखाई दिए। इस हवाले से एक क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। भारत की आबी जारहियत पर आज ही वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने शिमला पैक्ट का हवाला भी दिया है कि उसका स्टेटस क्या है। ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुनते हैं। इस वक्त सीनियर तज़कियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने सुना है, उससे पहले ज़ाहिर सफारती कोशिशें पाकिस्तानी वफ़द कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर, और फिर दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरा सऊदी अरब पे हैं। मुश्तरका कोशिशें और काविशें हो रही है। ये मुश्तरका दौरा है फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाक भारत स्टैंड ऑफ पे जो अभी तक पाकिस्तान ने अचीव किया है, मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा, और दूसरी तरफ भारत जो कर रहा है उसकी एक हल्की सी झलक भी हमने आपके सामने रखी। बहुत शुक्रिया। देखें, फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम साहब एक ऐसे वक्त में दौरे में हैं जब हज के दिन जी अब्दुल्ला गुल साहब, और रहर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। जी जी जी, मैंने ये गुजारिश की कि एक ऐसे वक्त में सऊदी अरब का दौरा हो रहा है जब इस टाइम पे पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो हज के लिए वहाँ सऊदी अरब आए हुए हैं, और इसमें बहुत सारे आलमी रहनुमा भी जो है वो मौजूद होते हैं। ऐसे वक्त में ज़ाहिर है साइड लाइन्स के ऊपर बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत अहमियत का दौरा है, और इसमें वो हज का फरीज़ा भी गालिबन अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है आलमी जो दुनिया के वहाँ लीडरशिप है उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो सऊदी अरब के साथ भी एक ऐसे वक्त में जब हालिया अभी सदर ट्रंप साहब का दौरा हुआ है, और हम जानते हैं कि सदर ट्रंप साहब के और मोहम्मद बिन सलमान साहब के बहुत अच्छे मरासिम हैं, और माजी में भी जो है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान में ताल्लुकात को बेहतर और इस्तेहकाम बख्शने के लिए सऊदी अरब ने बहुत किरदार अदा किया। और बहरहाल दूसरी जानिब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब हैं। बिलावल भुट्टो साहब हैं या तारिक फातमी साहब हैं, ये दोनों जो हैं एक रूस के दौरे पे और एक जो है मगरब के दौरे के ऊपर गए हैं। लेकिन इसके अंदर अहमियत इस बात की है कि क्या बिलावल साहब ने या तारिक फातमी साहब ने माजी में जो बातें कही थी उनसे कोई हट के बातें कही हैं? तो ऐसी बात तो नहीं है। माजी में भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम था। वो भारत की दहशतगर्दी को और उसको जो दरपेश मसाइल हैं पाकिस्तान के वो हम बता चुके। इसके लिए 151 पेज का हमने डोजियर भी यूनाइटेड नेशन में जमा कराया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब, लेकिन उन सब का क्या बना? नतीजा यह है कि दुनिया को तो इल्म था। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारे मौजूदा और साबका वज़राए आज़म तकारीर करते रहे, तो क्या दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इल्म नहीं था या पाकिस्तान के हवाले से उनको इल्म नहीं था? तो बिल्कुल था, हर चीज़ मौजूद थी। आपको याद है कि अमेरिका ने समेत दुनिया के दीगर ममालिक ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बन के जो है किरदार अदा करने के अंदर एक पाकिस्तान को जी देखिए अब्दुल्ला गुल साहब, इस तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने ज़रूर इंटरवीन किया,
वो जेडी वेंस हो या फिर मार्को रूबियो हो, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट हो, लेकिन एक मानी खेज खामोशी नजर आती है अभी इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये खामोशी क्यों है और क्या इस खामोशी को भी ये सफारती कोशिशें तोड़ सकती? देखिए, मैं समझता हूं कि सफारत पाकिस्तान को आज इसलिए दुनिया में इज्जत मिल रही है, हमारे सफारतकारों को भी, क्योंकि हमने मैदान जंग में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ताकत का लोहा मनवाया और भारत को जो कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर यहाँ इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर समझा जा रहा था, उसका वो ख्वाब जितना चूर हुआ। तो जाहिर है एक शिफ्ट ऑफ पॉलिसी जो है अमेरिका में देखी गई है, लेकिन सकता ये भी है क्योंकि भारत के पास वसाइल हैं, उसने अपना दिफाई बजट जो है मजीद बढ़ाने का भी इंडिया दे दिया है, ऐलान कर दिया हुआ है। तो जाहिर है अमेरिका एक बहुत बड़ा जो है डिफेंस प्रोडक्शन की मार्केट है और उनकी ये ख्वाहिश भी है। माजी में वो बाकायदा जो है वो आपको याद है मोदी जब वहाँ गए थे इंडिया अमेरिका, तो ट्रंप साहब ने F-35 बेचने का और उनको थॉड मिसाइल्स बेचने का जो है वो जिक्र भी किया था। अब अमेरिका ये चाहेगा कि जो भारत जो है उसके ऊपर दबाव, जिस तरह से टेस्ला को और एप्पल को मना किया गया अपनी इंडस्ट्री वहां कायम करने के लिए, तो ये भी एक टैक्टिक्स हो सकते हैं जिसके लिए हमें जो है वो अवेयर रहना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है आप ये देखें कि हमें जो सलामती कौंसिल के अंदर जिस तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी के ऊपर जो चेयर है उसके ऊपर को चेयरमैनशिप मिली है, ये भी पाकिस्तान की एक सिफारती कामयाबी है। तो बुनियादी तौर पे जो जवाब है वो यही है कि हमने जिस तरह से जंगी मैदान में कामयाबी हासिल की है ये ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि दुनिया में और वाकयात पैदा हो जाएंगे, तो इट इज अ वेरी शॉर्ट ओपनिंग। हम इस ओपनिंग का फायदा उठाते हुए अपने जो सिफारती मुहाज है उसको मजबूत करें, उसके अंदर मजीद जारहाना रवैया इख्तियार करें, एग्रेसिव हो जाएं और मजीद उसको पॉजिटिवली लोगों के सामने लेके आएं, ताकि हम मीनिंगफुल एक जो अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका समेत दीगर ममालिक के साथ वो हम कायम करें और भारत को इस रीजन के अंदर जो है ये साबित कर दें कि भारत एक नाकाम रियासत है और दहशत गर्दों की आमाजगाह बन रही है, और ऐसे दहशत गर्दों की जिनको उसके भारत के अलावा भी दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। मेरे ख्याल में अगर हम ये करने में कामयाब हुए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तान की मौजूदा जो अस्करी कामयाबी है उसको हमने अब सिफारती और सियासी कामयाबी में और मुआशी कामयाबी में कन्वर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे।